जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों। चेतन मन और अवचेतन मन, ये दो प्रकार के मन हमारे भीतर हैं। चेतन मन वो है जिसके माध्यम से हम बाहर के सभी कार्य काजों को, अपने व्यापार को, अपनी एजुकेशन को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी प्रकार की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं इस चेतन मन में समाहित हैं। और अवचेतन मन हमारा वो है जो हमारे पिछले कई जन्मों की यादों को, मेमोरी को अपने अंदर समेटे हुए बैठा हुआ है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि जब एक आम व्यक्ति इसको जान जाता है, समझ जाता है, तो वो योगी बन जाता है। इसको जानने समझने के बाद सम्मोहन की क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है। वो किसी व्यक्ति के भूत को, भविष्य को झांकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि साधनाएं उसे स्वतः ही खुद ही सिद्ध हो जाती हैं। इसके लिए अलग से किसी मंत्र जप का उसे विधान नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ अपने आत्म क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में वो सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये अपने आप में बहुत गजब की क्षमताएं समेटे हुए बैठा हुआ है। पर इसकी दिक्कत, इसकी समस्या ये है कि ये कार्य जब करता है जब हमारा बाहरी मन सो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, तब इसकी विचारों की जो क्षमता है वो प्रकट होनी प्रारंभ होती है, तब ये दिखलाई पड़ना प्रारंभ होता है। अब चूंकि हमारा अभ्यास आज तक का बाहरी मन के सक्रिय होने का ही रहा है, काम काज का रहा है ना, अपने व्यापार का रहा है, इसकी ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया, इस तरफ हमने देखा ही नहीं, कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि हमारा अवचेतन मन भी हमारे बहुत काम का है। मन, मानव, मनुष्य, ये जो शब्द बने हैं ना, मनुष्य, ये तभी बना है कि वो मन से युक्त है, उसके पास मन है। सृष्टि के और बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनके पास मन नाम की ताकत नहीं है। ये जितना विकसित मनुष्य का मन है, किसी के पास ऐसी क्षमता, ताकत नहीं है वैसी। इसलिए हर साधक का पहला कर्तव्य तो यही है कि वो अपने इस मन को जागृत करे, चैतन्य करे, अधिक से अधिक सक्रिय करे। क्योंकि आप जिन साधनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन साधनाओं को आप करना चाहते हैं, चाहे वो किसी देवी देवता की साधना हो, चाहे कोई भूत भविष्य झांकने की क्षमता प्राप्त करनी हो, चाहे कुछ और विद्या आपको प्राप्त करनी हो, वो सभी की सभी सूक्ष्म विद्याएं हैं। अध्यात्म का क्षेत्र तो है ही ना, भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर सूक्ष्म विद्याएं हैं। अब सूक्ष्म विद्याओं को ग्रहण करने के लिए आपके पास मन भी तो सूक्ष्म होना चाहिए। अभी मोटा मन आपके पास है, भौतिक मन आपके पास है, जिसके द्वारा आप कार्य संचालित कर रहे हैं। लेकिन जब ये मन आपका सूक्ष्म हो जाएगा, जब आप इस अवचेतन मन में प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगे, जब आप इस सबकॉन्शियस माइंड में झांकना प्रारंभ कर देंगे, तो आपका ज्ञान अपने आप में विशाल हो जाएगा। आपकी इंद्रियां, जो पंच इंद्रियां हैं, ये अति सूक्ष्म हो जाएंगी। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ना प्रारंभ कर देंगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को देखना प्रारंभ कर देंगी। और जब इन ध्वनियों को आप पकड़ना प्रारंभ कर देंगे तो आप समझ लेना कि आप साधना के योग्य होते जा रहे हैं। जब सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष होना प्रारंभ हो जाएंगी तो आप समझ लेना कि अब आप अनुभूतियों के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप कोई भी साधना करें, किसी भी देवी देवता की साधना करें, मंत्र जप करें, तो ऐसा हो ही नहीं पाता या हो ही नहीं सकता कि वो शक्तियाँ आपके पास ना आए। आती हैं, निश्चित आती हैं, वो भी आते हैं, उनके गण भी आते हैं, उनसे संबंधित जो साधु संत उनको पूछते हैं वो भी आपको देखते हैं, आते हैं। लेकिन आपका मन सूक्ष्म ना होने की वजह से उन चीज़ों को, उन अनुभूतियों को पकड़ नहीं पाता। इसलिए साधक को धैर्य रखना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा ये होता है कि साधक कहीं से कुछ, साधक तो होता ही नहीं है, वो एक आम आदमी होता है, और वो सुन लेता है कि फला साधना से ये हो जाएगा, अप्सरा आ जाएगी और यक्षिणी आ जाएगी, वो सिद्धि मिल जाएगी, अप्सरा ये सुख दे देगी, यक्षिणी कड़ा धन ला के दे देगी, कहीं और से धन ला के दे देगी। अब इन लालचों के वश होके वो साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं।
अब ये तो साधक का पैमाना नहीं हुआ ना, क्योंकि वो साधक है ही नहीं। अब कोई मैं आपसे बोलूं कि भाई फला जगह आप मेरे साथ युद्ध करने चलो, वहाँ आपको अपार धन मिलेगा और आप चल पड़ो तलवार लेके, तो क्या आप युद्ध जीत जाओगे? वहाँ जाके सबसे पहले आप ही मरोगे। क्योंकि योद्धा अलग होता है। योद्धा वो होता है जिसने बहुत युद्ध का अभ्यास किया होता है। 8-8, 10-10 घंटे, 7-7 घंटे वो निरंतर अखाड़े में प्रयास करते हैं, लड़ने का अभ्यास करते हैं, और तब वो एक योद्धा बन पाता है। और उसी के हाथ में शस्त्र भी अच्छा लगता है। आम मनुष्य शस्त्र ले, तलवार ले, तो अपने हाथों को पहले काट लेगा, दूसरे के तो बाद में कटेंगे। इसलिए क्षेत्र चाहे कोई भी हो, उसके योग्य बनना अति आवश्यक है। अगर आप उसके योग्य नहीं बन रहे हैं और अयोग्य होकर उस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ असफलता ही सबसे पहले आपके हाथ लगेगी। क्योंकि सृष्टि का, प्रकृति का नियम विधान ऐसा है कि बिना योग्यता हुए वो किसी भी क्षेत्र में आपको सफल नहीं होने देगी, ना भौतिक में ना आध्यात्मिक में। इसलिए साधकों को पहला यही कार्य करना चाहिए साधना प्रारंभ करने से पहले, या भी वो जो भी पूजन करते हैं, वो नित्य अपने इस अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे चैतन्य करने की, जागृत करने की कोशिश करें। अगर ये आपका जागृत हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, तो सहज ही आपको आपके इष्ट के दर्शन भी हो जाएंगे, आपको देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे, आपको योगियों के दर्शन भी हो जाएंगे, आप जिस साधना कर रहे हैं उसकी अनुभूतियाँ भी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके लिए ध्यान योग का सहारा आप ले सकते हैं। इसके लिए नाद योग का आप सहारा ले सकते हैं। इसके लिए त्राटक का आप सहारा ले सकते हैं। अब ये सहारा किस प्रकार लेना है, ये वीडियो में बारी बारी जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ क्रमबद्ध तरीके से देता हूँ। इसका आप सहारा ले सकते हैं। अगर इन चीज़ों का आपने सहारा लिया और नित्य की अपना अभ्यास आपने किया, तो निश्चित जानिए आपका मन चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, आप एक सफल साधक बनना प्रारंभ कर देंगे। साधक बनने की पहली शर्त ही यही है कि आप सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने के पहले योग्य हों। तभी आप साधना करेंगे तो पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आप कर लगे रहो। साधना पे साधना कर रहे हैं, कोई 5 साधना बार रिपीट कर चुका है, कोई बताते हैं आगे गुरुजी मैंने 6 बार ये साधना की थी, फला देवी की, फला देवता की, पर सिद्धि नहीं मिल रही। सिद्धि तभी मिल पाएगी जब आप उस सिद्धि के योग्य हो पाएंगे। अभी हमारे लालची छोटे छोटे से हैं, सिद्धि के योग्य नहीं। आप जो साधना करते हैं वो किसी संकल्प के वश होकर करते हैं कि मेरा फला कार्य सद जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं और मैं इसमें ये धन लाभ हो जाए और सिद्धि भी हो जाए। तो सिद्धि ऐसे कैसे हो जाएगी? पहले सिद्धि के लिए तो आपको बिल्कुल उस प्रकार से साधना करनी पड़ेगी जिसमें कोई संकल्प नहीं लिया जाता। शांत मन से आपको साधना करनी पड़ेगी बिना किसी संकल्प के, तब सिद्धि हाथ आती है। और इस अवचेतन मन को जगाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप ये महसूस करते होंगे जब आप कई बार सो जाते हैं तो रात को ये अवचेतन मन कुछ सक्रिय हो जाता है और कुछ घटनाएं भविष्य की, कुछ घटनाएं भूतकाल की ये दिखा देता है, जो सुबह होते होते हमें याद भी नहीं रहती, कईयों को याद भी रह जाती हैं। और फिर आने वाले समय में वही घटना हमारे सामने होती है तो हमें लगता है यार ये तो हमने कहीं देखा था, ये तो हमारी देखी हुई चीज़ है, ये तो हमें पहले से ही पता था। वो सारी लीला इस अवचेतन मन की है। अभी बस ये है कि ये अपनी इच्छा से इस कार्य को कर रहा है। जब आप साध लेंगे अपने मन को, भारी मन को, आप विचार शून्य करने में समर्थ हो जाएंगे और अवचेतन मन आपका चैतन्य हो रहा है, जागृत हो रहा है। इसकी पहचान ये है जब आपका भारी मन विचार शून्य होना प्रारंभ हो जाएगा ध्यान के अभ्यास से या किसी और विधा के माध्यम से, तब आपको खुद पे खुद ही अलौकिक अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाएंगी। और जब अलौकिक अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाएंगी तो आप समझ लेना कि अब आपका अवचेतन मन कुछ चैतन्य हो रहा है, कुछ जागृत हो रहा है। और जिनका पूर्ण जागृत हो जाता है, पूर्ण चैतन्य हो जाता है, उन्हें सिद्ध योगी बोला जाता है। और जो सिद्ध योगी होते हैं उन्हें किसी साधना की भी आवश्यकता नहीं होती। ये तंत्र की साधनाएं प्रारंभिक साधकों के लिए, लेकिन इस प्रारंभिक साधना में भी अवचेतन मन का कुछ भाग तो चैतन्य और जागृत होना आवश्यक है। कम से कम इतना तो हो कि आप सूक्ष्म अनुभूतियों को पकड़ सकें।
तो ये है अवचेतन मन के बारे में कुछ जानकारी। आगे इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। जय माँ काली।